नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार प्रदर्शन जारी है। मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। हमले पर 6 घंटे में एफआईआर कराएं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ का संज्ञान लिया है। अस्पताल में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। राज्य सरकार पूरी तरह विफल है। हाईकोर्ट ने ये बात कही है, ऐसे हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दें। हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दें अगर इस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। इसको लेकर के सख्त टिप्पणी यहां पर हाईकोर्ट की ओर से की गई है। साथ ही मेडिकल संस्थानों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी निर्देश दिया है, कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले पर एफआईआर कराई जाए। हमले पर 6 घंटे में एफआईआर दर्ज कराई जाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी तोड़फोड़ मामले पर संज्ञान लिया। जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर तोड़फोड़ की जो खबर सामने आई थी, तस्वीरें भी हमने देखी थी किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई थी। और लगातार ये आरोप लगाया जा रहा कि सबूतों को मिटाने के लिए ये तोड़फोड़ की गई थी। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और कहा है कि अस्पताल में जो तोड़फोड़ की गई थी, राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। ऐसे हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दें, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो देखिए, लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान जो तोड़फोड़ की गई थी उस पर भी हाईकोर्ट की अब सख्त टिप्पणी सामने आई है। अभी हमारे प्लान है कि हम अपने जो डिमांड्स हैं उनको वही पीसफुली आगे रखें। हमारा जो डिमांड था सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, उसको हम पीसफुली आगे रखना चाहते हैं। जब तक हमारी डिमांड्स को रिटर्न एश्योरेंस हमें एश्योरेंस नहीं दिया जाता, तब तक स्टिल विल कंटिन्यू आवर स्ट्राइक। एंड जो हमारा मार्टर स्टेटस था, जो डॉक्टर्स के साथ हमारा इंसिडेंस हुआ है, उसके लिए भी वी आर ऑल ट्रैकिंग दी प्रोग्रेस कि क्या हो रहा है। डे बिफोर यस्टरडे वी ऑल सॉ कि आरजे कर में क्या हुआ, किस तरह से एविडेंस डिस्ट्रॉय करे गए, किस तरह से हुलिगन्स ने आईसीयू एचडीयू को तोड़ा। आज हम सारे लोग पूरे ईस्ट दिल्ली के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जीटीबी हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं और वहाँ से हम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल तक एक सॉलिडेरिटी वॉक कर रहे हैं। जिस तरह की ब्रूटलिटी जो रेप हुआ है वेस्ट बंगाल में हमारी बहन अभया के साथ, और वहाँ पर हमारे साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उन सब के साथ हमारी सॉलिडेरिटी है। हम सारे लोग 1000 से ऊपर आज रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर है। हमने सरकार को निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी अभया को जस्टिस दिलाएं और सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को पार्लियामेंट में पास कराएं या फिर ऑर्डिनेंस के साथ लेकर आएं। कि ये जो हमारी बच्ची जिसके साथ इतना घनन अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, उसको हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ एक डॉक्टर बच्ची है। आम जनता को भी इस हमारा जो आंदोलन है जिसमें कि हम न्याय व्यवस्था को सही करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, वो हमारी जो बच्चियां हैं उसके साथ पूरी जनता को आना चाहिए। सिर्फ हम डॉक्टर्स ही क्यों इसके लिए लड़ाई करें, सारी जनता को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जो भी बच्ची थी वो हमारे देश की बच्ची थी। उसकी एक तरह से ये आप समझिए कि बलिदान है इस देश में न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए। हर बार यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती है, कोई ना कोई ऐसा कांड होने के बाद ही जनता जागती है, लोग ये इस चीज़ के लिए सड़कों पे उतरते हैं, तब जाके देश की और स्टेट्स की सरकार इस चीज़ के लिए आगे बढ़ती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आगे से ऐसा करने की ज़रूरत ही ना पड़े और सरकारें अपनी तरफ से खुद ही उनको दंड व्यवस्था को इतना मजबूत करें कि किसी को भी ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि इस देश में न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अगर किसी ने भी ऐसा काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक बहुत ही दुर्भाग्यवश हमारे देश में जो एक घटना हुई है जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, हमें यहाँ ना आना पड़ता, पर आज हम आए हैं तो हम यही चाहते हैं कि इससे डॉक्टरों का ही नहीं, देश की हर बेटी को एक ये
एक ये दिलासा मिले कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो न्याय संस्था हमारे देश में है, वो हमें इतना सशक्त बनाए कि हमें आगे से अपनी ड्यूटी आवर्स में ये ना सोचना पड़े कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। हम जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं सब लोग पूरा अपना टाइम, अपना डेडिकेशन घर परिवार छोड़कर यहाँ पर अगर रहते हैं 36-36 घंटे, तो उनको ये डर नहीं रहना चाहिए कि उनके साथ उनके वर्क प्लेस में कुछ ऐसा हो सकता है। बस तो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, कोलकाता हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ मामले पर भी पूरा संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि 14 अगस्त जब प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की जाती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है ममता सरकार पर, और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी निर्देश दिए हैं हमले पर 6 घंटे में ही एफआईआर दर्ज कराई जाए, और जो तोड़फोड़ हुई थी उस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर के प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी का ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। ममता बनर्जी डर गई हैं, अग्निमित्रा पॉल ने ये कहा है, और कहा है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। कोलकाता समेत देश भर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है, और अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। और आपको बता दें कि ममता सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार से कई सवाल पूछ रही है। ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर तमाम डॉक्टर्स भी देखे जा रहे हैं। साथ ही देश भर में अगर हम बात करें तो साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। ममता बनर्जी डर गई हैं, अग्निमित्रा पॉल ने यह कहा है, और कहा है कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उनका बयान उनकी वोट बैंक की राजनीति को दर्शाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके आधिकारिक राजनीतिक रणनीतिकार ने कहा था कि हम 30% आबादी में गिने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि 30% आबादी में गिने जाने का क्या मतलब है। उनके बयान से पता चल सकता है कि उन्हें किससे प्यार है और किससे नफरत है। देखिए, ये भी बहुत साफ है कि ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें उनकी वोट बैंक की सियासत है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति। तो ममता सरकार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हो जाए या विपक्ष के तमाम पार्टी लगातार हमला बोल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ममता पर अधीर रंजन चौधरी भी हमलावर नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सबूत मिटाने के लिए तोड़फोड़ की गई थी। 14 अगस्त की रात जब प्रदर्शन चल रहा था, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, इसी पर अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान दिया और कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, सबूतों को मिटाने के लिए तोड़फोड़ हुई, और साथ ही आपस में ये खेल खेला गया है। सभी की पहचान सोशल मीडिया पर है। तोड़फोड़ करने वालों के चेहरे भी सामने हैं। ममता बनर्जी न्याय को ढकोसला बना रही हैं। ममता जनता को गुमराह कर रही हैं। दोषियों को कड़ी सजा हो की मदद से सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। मकसद ये था कहीं अगर कोई सबूत रह जाए जिसमें जांच पड़ताल में तफ्तीश में कोई सुविधा हो सकती, ये सारे सबूतों की, सारे सुरागों की नामो निशान मिटा दिया जाए। और इसलिए आपस में खेल किए गए। उधर से ये पत्थर मारते, इधर से पुलिस पत्थर मारते हैं, उधर से गुंडे पत्थर मारते हैं,
लेकिन वो पत्थर किसी के न बदन छूते हैं न किसी के चोट पहुंचाती है, लेकिन पत्थरबाजी होती है। ये आपस में खेल खेला गया, सबने हमने देखा है। ममता बनर्जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन जिस दरिंदों ने अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हुए ये तोड़-फोड़ अत्याचार और खासकर महिला की हॉस्टल में तोड़-फोड़ किए गए थे, हमला किए गए थे, ये सारे की तस्वीर, ये सारे की पहचान सोशल मीडिया पे उभर कर आ रहे हैं। सोशल मीडिया बारीकी से हर गुंडों की नाम पहचान, कौन सा पार्टी के कौन सा पद में है, सबको बारीकी से उन्होंने व्याख्यान दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में हिंदुओं का शांति मार्च निकाला गया। करीब 25 से 30 हजार हिंदू इसमें शामिल हुए। लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस कदर हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अभी भी लगातार वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही वहां पर आपको बता दें कि हिंदू महिलाओं के साथ वहां पर बलात्कार हुआ। लगातार जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर के देश भर में आक्रोश है। और ये दिल्ली में शांति मार्च निकाला गया हिंदुओं के द्वारा, जिसमें करीब आप देख सकते हैं कि 25 से 30 हजार हिंदू शामिल हुए और लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से लगातार हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर आज स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट बुद्धिस्ट और इस तरह के तमाम जो महिलाएं हैं वो दिल्ली की सड़कों पर निकली है। ये मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक ये प्रोटेस्ट जा रहा है। और सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह पर इसी तरह से हिंदू सड़कों पर उतरकर विरोध पर तो प्रोटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, सिर्फ महिला ही नहीं है, यहाँ पर तमाम ये एडवोकेट जो हैं कोर्ट के, वो भी इसी तरह से तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पर एक साथ में खड़े हैं और ये भी विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह का अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में। आप बताइए, आप कौन से कोर्ट के अंदर? रोहिणी इकाई से। रोहिणी से हैं जी। आप भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पर मर्यादा थोड़ा सा, क्योंकि बोलने के लिए मंच जंतर मंतर पर ही लगाया गया है, इसलिए मना किया गया बहुत से लोगों को। लेकिन आप जहां तक नजरें देखेंगे वहां पर ये महिलाओं का हुजूम, इसमें पुरुष भी है, लेकिन करीब 20 से 30 हजार की संख्या बताया जा रहा है। इस तरह का प्रोटेस्ट जो है राजस्थान के अंदर जब जिहादियों ने कन्हैया लाल की हत्या की थी, उस समय पर भी इसी तरह से मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर पर इसी तरह का हिंदुओं का हुजूम दिखा था। और या तो अब जब बांग्लादेश के अंदर लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उसके विरोध में आज देश की राजधानी, देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर ये हिंदुओं का हुजूम आपको दिखेगा। और सिर्फ यही मांग है कि इस तरह से देखिए, इन्होंने हाथ में लिए गए हैं गोपाल राम के नामों पर कब मैंने हत्या। हिंदुओं का विश्वास है सर भवंतु सुमंती। राष्ट्र चाहिए, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र चाहिए, रोज रोज से ये खत्म है। हम अपने भाई को बुला लेंगे, अपने जानवरों को ले जाए इस देश से। बिल्कुल। देखिए, हालांकि गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही है वो यकीनन डराने वाली है। हिंदुओं पर अत्याचार लगातार वहां पर एक तरह से हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक लंबा विरोध प्रदर्शन जो है वो दिल्ली की सड़कों पर आज देखने को मिल रहा है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। खबर महाराष्ट्र से है, जहां सरला बेट के महंत परम पूज्य श्री रामगिरी महाराज जी के विरोध में पुलिस थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए संभाजीनगर, वैजापुर, गंगापुर समेत कई जगह पर बड़ी संख्या में जिहादियों का
सड़क पर उतरकर पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा था। जिहादियों के दबाव में वैजापुर पुलिस थाने में संत श्री रामगिरी जी महाराज के विरोध में मामला दर्ज हुआ। अब छत्रपति संभाजीनगर में भी नमाज के बाद दोपहर 3 बजे जिहादियों का झंड पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एफआईआर करने के लिए दबाव बनाएगा। संभाजीनगर के पैठन गेट परिसर में मुसलमानों ने दुकान बंद की है। दोपहर 3 बजे नमाज के बाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचेंगे। जिहादियों ने महाराज जी के किसी पुरानी वीडियो को लेकर के विवाद खड़ा किया है। आपको बता दें कि महंत श्री रामगिरी जी महाराज जी का नासिक जिले के सिन्नर में पिछले 1 हफ्ते से धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है। जयपुर में एक बार फिर वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल वक्फ बोर्ड ने 70 लोगों से उनका घर छीन लिया और अब वो घर और जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई है। इस बात से तनाव में आकर एक 22 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि राजस्थान वक्फ बोर्ड ने मस्जिद नगा मियां की कमेटी के साथ मिलकर एक दमनकारी नीति अपनाई है, जिसके तहत रामगंज इलाके के घोस्तियों के रास्ते पर मस्जिद के पास बसे 70 लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। दरअसल रामगंज इलाके में घोस्तियों के रास्ते के अंदर नगा मियां की मस्जिद मौजूद है। मस्जिद परिसर के आसपास 510 गज की जमीन पर 70 लोग और 300 सालों से वे रह रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।